हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्थ कंट्रोल। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पूरा का पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, अच्छे से पढ़ा था। उसमें मैंने ये भी बताया था कि ये 5 नंबर में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस में एक टॉपिक है। और ये जो 2 टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक बर्थ कंट्रोल और इसके बाद जो होता है हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल डिजीजेज, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने वाली डिजीजेज। ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप मान के चलिए जो होता है इन 3 टॉपिक में से आपको कम से कम 7 से 8 नंबर या मिनिमम जो होता है 5 नंबर तो मिलने ही मिलना है। कि जो होता है अगर एक क्वेश्चन इसमें से 5 नंबर का बनता तो एक क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का बन जाता, तो 7 से 8 नंबर का ये वेटेज रखता है। और अगर कम से कम बना जो होता है तो भी 5 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाला है। तो 3 टॉपिक जो होता है आप एकदम बढ़िया से पढ़िएगा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वीडियो जो होता है बन चुकी है, अपलोड हो गई है चैनल पे, और पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन का पूरा चैप्टर भी अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन सब वीडियोस को भी देख सकते हैं। जिसमें जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जरूर देखिएगा, स्पोर फॉर्मेशन जरूर देखिएगा, फिर जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इन फ्लावरिंग प्लांट है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वो देख लीजिएगा। और जो होता है उसके बाद जो होता है आपके पॉलिनेशन है वो देखिएगा। पॉलिनेशन के बाद जो है आप गैमीट्स बनते हैं वो उतना खास नहीं है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो देखिएगा जो होता है ह्यूमंस में। और उसके बाद जो है आप इधर मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वीडियोस देखिएगा। ठीक है, तो चलिए जो होता है हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद बर्थ कंट्रोल है, तो बर्थ कंट्रोल में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए बर्थ कंट्रोल पहले क्यों जरूरी है, बर्थ कंट्रोल मतलब क्यों जरूरी हुआ। तो देखिए बात ऐसी थी कि पहले लोग जो होता है, पहले क्या होता था कि पहले किसी नॉर्मल जो होता है एक कोई भी नॉर्मल फीमेल होती थी, उसके जो होता है 5 से 7-8 बच्चे जो होता है 5 से 7-8 बच्चे, कभी कभी तो 10-10 बच्चे तक जो होता है ये पैदा होते थे। बट जो होता है सरवाइव नहीं कर पाते थे ना। मेन बात तो ये थी कि जो होता है 8 से 10 बच्चे तक पैदा हो जाते थे, 5 बच्चे 4 बच्चे नॉर्मली पैदा होते थे, बट वो सरवाइव नहीं करते थे। सर्वाइव कोई 1 से 2 करता था, बाकी सबके सब मर जाते थे। तो कहीं ना कहीं जो होता है एक बैलेंसिंग बनी रहती थी। और ऐसा क्यों होता था, पहले खाने की कमी थी, डिजीजेस बहुत ज्यादा थी, दवा नहीं थी, तो डिजीजेस की वजह से मर जाते थे। ठीक है, और जो होता है बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत महंगे थे या फिर नहीं थे, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे जो बहुत ही कम थे। तो इन सभी वजह से जो होता है पॉपुलेशन जो होता है कंट्रोल रहती थी। मतलब किसी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी कहने की कि बर्थ कंट्रोल करिए, जो होता है कम बच्चे पैदा करिए, या फिर कोई ऐसी तकनीक लाई जाए जिससे बच्चे कम पैदा हों। तो वो सारी चीज़ें हमें ज़रूरत ही आज तक नहीं पड़ी थी। बट क्या हुआ, अब धीरे धीरे जो होता है ज़माना बदला जो होता है, और फिर जो होता है हॉस्पिटल्स बनने बहुत तेजी से चालू हो गए ना। डॉक्टर्स ने मतलब अच्छे खासे डॉक्टर्स की पोस्ट निकाली गई और हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा बना दिए गए। जो होता है 1990 के समथिंग जो होता है, जब राजीव गांधी वाला टाइम आया था, राजीव गांधी के नाम से बहुत सारे हॉस्पिटल्स बने थे भारत में। तो इस तरीके से जो होता है बहुत सारे हॉस्पिटल्स बने। अब जो होता है लोग मरना थोड़ा कम होने लगे, बच्चे मरना कम होने लगे जो होता है, और पॉपुलेशन जो होता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी थमी। तो फिर देखा गया जो होता है कि पॉपुलेशन तो जो होता है अब मर तो नहीं रहे हैं, बट जो होता है अब अगर जो होता है किसी के 8 बच्चे पैदा हुआ तो 8 बच्चे पड़े रह गए भैया, जो होता है तो 8 बच्चे रह गए। तो एक तरीके से जो होता है मतलब काफी ज्यादा नंबर हो रहा है। इसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ जो होता है, ग्राफ देखा गया कि जो ग्राफ था ये पहले नॉर्मली इस तरीके से चल रहा था, अब ये जो होता है इस तरीके से पूरा पीक पकड़ रहा है इस तरीके से जो होता है। तो अब क्या होगा, अब दिक्कत वाली बात थी कि इस तरीके से अगर जो होता है ग्रोथ हुई, थोड़े दिन में जो होता है बहुत सारी पॉपुलेशन हो जाएगी, जिसे ना तो फूड दे पाएंगे हम लोग जो होता है, ना तो क्लॉथ दे पाएंगे, ना तो शेल्टर दे पाएंगे। मतलब हम किसी चीज में जो होता है ना तो उन्हें जॉब दे पाएंगे। तो एक लार्ज पॉपुलेशन जो होता है हमारे लिए एक प्रॉब्लम बनती जा रही थी कि इस प्रॉब्लम को किसी भी तरीके से कंट्रोल करना है। तो गवर्नमेंट ने फिर धीरे धीरे जो होता है जागरूकता फैलाई जो होता है। जैसे उन्होंने कहा कि नारे लगवाएं, बहुत सारे एनजीओज बने। एनजीओज का मतलब जो होता है
एनजीओ का मतलब जो होता है जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये एक नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है पूरा जो होता है, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं। अब मान लीजिए जैसे जो होता है बर्थ कंट्रोल के लिए जो है बर्थ कंट्रोल के एनजीओ बनेगा, तो वो जाके जागरूक करेंगे गांव गांव में, जगह जगह पे, तो उसमें गवर्नमेंट फंडिंग देती है और गवर्नमेंट फंडिंग देगी और उसके बाद बहुत सारे जो होता है बहुत सारे अमीर भी फंडिंग देते हैं, जैसे मान लीजिए जिनके पास पैसा हो, जो इन सब सपोर्ट करेंगे चीजों को, वो पैसा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है नॉन एनजीओ भी बनते हैं। नॉन एनजीओ का मतलब जो है वो कौन चलाएगा फिर, जैसे एनजीओ का मतलब होता है गवर्नमेंट की जो है ऑर्गेनाइजेशन रहता है, इसमें गवर्नमेंट फंडिंग करती है। और नॉन एनजीओ में कौन फंडिंग करेगा, नॉन एनजीओ जो होता है कुछ अमीर लोगों के द्वारा जो होता है, जिनको थोड़ा ऐसे इन सब चीजों में रहता है इंटरेस्ट, और रहना भी चाहिए, तो इसके लिए जो होता है वो लोग कदम उठाते हैं कि नहीं जो होता है जागरूकता होनी चाहिए, वरना हमारे देश के लिए आगे खतरा होगा। तो वहां पर नॉन एनजीओ बनते हैं, बहुत सारे लोग जो होता है आगे आते हैं कि हम पैसा देंगे, आप जाइए जो होता है संगठन बनाइए और करिए, प्रचार करिए, बताइए लोगों को। तो इस तरीके से नॉन एनजीओ के मदद से जो होता है अच्छा खासा लोगों को जागरूक किया गया। एजुकेशन सिस्टम में हमारे सेक्स एजुकेशन सिस्टम डाला गया जो होता है, मतलब एजुकेशन सिस्टम में एक सेक्स की टॉपिक जो होता है, पॉपुलेशन कंट्रोल की टॉपिक जो आज हम पढ़ रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के लिए जो होता है एक तरीके से मैसेज है कि आप इसे पढ़िए और इसे जानते रहिए जो होता है, ताकि आगे जो होता है आप ही इस देश के भविष्य बनेंगे। तो इस तरीके से आप अगर जानते रहेंगे, एजुकेशन में इसे डाल दिया गया, तो आप जान रहे हैं अब 10 साल में जो होता है हमारा आने वाला देश जो है, अब अभी तक जो होता है काफी सही हो गया है। 2000 में ये जो मैं चीजें अभी बता रहा हूं कि 2000 में चीजें हुई थी, अब 2020 तक आते आते लोग जागरूक हो चुके हैं अच्छा खासा। तो इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम में जो होता है, एजुकेशन सिस्टम में जो होता है इस चीज को इंप्लीमेंट किया गया और उसके बाद जो है लोगों को जागरूक भी किया गया है। जैसे मान लो जो पुराने लोग थे उन्हें एनजीओ नॉन एनजीओ की मदद से जागरूक भी किया गया। इतना करने के बाद जो है अब फिर भी जो होता है कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो गवर्नमेंट फिर उसके बाद जो है इन्होंने देखा कि जैसे मान लीजिए क्या है कि जो सेक्स वाली फीलिंग होती है, लोग जो होता है उस सेक्स वाली फीलिंग को जो होता है कंट्रोल तो कर नहीं सकते जो है, लेकिन क्या है उनको जो होता है बच्चे नहीं चाहिए, उन्हें बच्चे नहीं चाहिए, बट जो होता है उन्हें जो होता है सेक्स का डिजायर आता है तो सेक्स करते हैं तो बच्चे पैदा हो जाते हैं। जब लोगों से पता किया गया तो प्रॉब्लम ये निकली, तो गवर्नमेंट ने कहा कुछ ऐसा मेथड अपनाया जाए, ऐसे बहुत सारे तकनीक अपनाया जाए जिससे जो होता है कि कोई बंदा सेक्स तो करे बट जो होता है प्रेगनेंसी जब वो चाहे तब हो, वरना प्रेगनेंसी ना हो। तो मतलब सेक्स पहले था कि सेक्स इज इक्वल टू प्रेगनेंसी, अगर सेक्स किया गया तो प्रेगनेंसी हो जानी है वो फिक्स रहता था। अब सरकार ने इसी को जो होता है कंट्रोल में रख लिया जो होता है, अगर आप सेक्स कर रहे हैं तो इससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। मैं बहुत सारी चीजें जो होता है धीरे धीरे गवर्नमेंट और बहुत सारी कंपनीज ने मिलकर जो होता है ऐसी चीजें जो होता है बनाई, ठीक है। और उस समय जो होता है बहुत सारे स्लोगन भी चलाए गए थे, जैसे स्मॉल फैमिली इज बिग, स्मॉल फैमिली इज बेस्ट फैमिली, मतलब जो होता है छोटा परिवार सबसे सुखद परिवार है, मतलब सुखद परिवार, अच्छा परिवार, ये सारे स्लोगन्स बहुत सारे चलाए गए थे। तो ये सबसे कंट्रोल फिर भी जो होता हुआ था, ऐसी बात नहीं है, हुआ था, बट लोगों की एक डिमांड रह रही थी कि हम जो होता है बच्चे नहीं चाहते हैं, बट जो होता है सेक्स वाला जो डिजायर है, फीलिंग है, उससे बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो हम करें तो करें क्या, हमारी क्या गलती है। तो उस वजह से जो है एक बहुत सारे जो होता है मेथड्स अपनाए गए हैं। तो हम लोग बर्थ कंट्रोल के मेथड्स पढ़ेंगे, बर्थ कंट्रोल के कौन कौन से मेथड, अभी तक जितनी मैंने बातें बताई जो होता है वो एक आपको समझाने के लिए था कि क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्यों ये टॉपिक जो होता है जोड़ी गई है। तो इसीलिए जोड़ी गई है ताकि जो होता है आप भी आने वाले जो होते हैं आने वाले समय में आप भी जो होता है देश का भविष्य बनेंगे। तो आप इन बातों को जानते रहिए ताकि जो है फिर बाद में ये समस्या ना पैदा हो, जो कि सन 2000 से पहले जो होता है ये समस्या बहुत तेजी के साथ डेवलप हुई थी। क्योंकि आज जो डेथ रेशियो है वो बहुत ही कम है पहले के तुलना में, अभी भी डेथ रेशियो अच्छी खासी है, बट पहले के अपेक्षा में बहुत ही कम हो चुकी है, ठीक है। तो इस चीज को जो होता है एजुकेशन में डाला गया है। तो बर्थ कंट्रोल इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। अब बर्थ कंट्रोल के हम लोग मेथड्स जान लेते हैं, हमें क्या क्या मेथड्स पढ़ने हैं। हमें देखिए जो होता है हमें पढ़ने हैं बैरियल मेथड, हमें पढ़ना है बैरियल मेथड, हमें पढ़ना है बैरियल मेथड, हमें पढ़ना है जो होता है फिर केमिकल मेथड, हमें पढ़ना है केमिकल मेथड, ठीक है, बैरियल मेथड, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड, ठीक, सर्जिकल मेथड। हमें ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं, सर्जिकल मेथड, ठीक है,
हमें तीन जो होता है इन तीनों को कवर करना है, बैरियर मेथड को, केमिकल मेथड को, सर्जिकल मेथड को। तो चलिए जो होता है एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं, ताकि जो होता है अगर एक टॉपिक भी आए तो कम से कम उसमें 5 नंबर का लिख सकें। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, एकदम घबराइए मत। जो होता है आपको, अच्छा हाँ, आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप उसे कमेंट जरूर करिएगा जो होता है, या फिर मैं उसे अगली वीडियो में ही, अगर मुझसे हो पाएगा, छोटी टॉपिक रहेगी तो मैं उसे कमेंट में ही आंसर दे दूंगा, वरना मैं जो है उसे अगली वीडियो में लेकर कवर करूंगा, या फिर मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उन टॉपिक्स को जरूर लूंगा जो आपके कमेंट में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए जो होता है हम लोग पढ़ते हैं। अब बहुत हो गया इसके बारे में, इसे जल्दी से निपटा देते हैं ना, क्या ही है इसके बारे में। चलिए हम लोग पढ़ते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड वैसे आप लोग सब जानते हैं, फिलहाल हम पढ़ते हैं ना, आप स्कूल में तो पढ़ाया गया ही होगा, आपके स्कूल्स में अच्छा खासा ये सब कवर कर दिया गया होगा। अगर नहीं पढ़ाया गया तो मैं किस लिए हूँ, आप जो होता है बेफिक्र रहिए, मैं हूं, खड़ा हूं पढ़ाने के लिए, आप पढ़ते रहिए खाली बस। चलिए बैरियर मेथड पढ़ते हैं। बैरियर मेथड जो है, इस मेथड को और किस नाम से आ सकता है? आपके पेपर में बैरियर मेथड ना दे, आपके पेपर में फिजिकल मेथड दे दे, तब क्या करेंगे? ठीक है, अभी केमिकल मेथड पता है, सर्जिकल मेथड पता है, फिजिकल मेथड क्या हो गया हमें तो पता ही नहीं, हम लोग बैरियर पढ़े हैं, तो इसी को बैरियर मेथड को ही फिजिकल मेथड भी कहा जा सकता है। ठीक है, फिजिकल मेथड भी कहा जा सकता है। अच्छा, इसी को एक और नाम दिया जा सकता है, मैकेनिकल मेथड। ठीक है, मैकेनिकल मेथड, यहां पर जो होता है सारी चीजें जो होता है मैकेनिकली, मतलब अपने खुद से हो सकती है ना, मतलब आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाने की जरूरत है, खुद से हो सकता है, तो इसी को जो होता है मैकेनिकल मेथड कहा जाता है। तो चलिए इन तीन नामों को जो होता है आप जान चुके हैं। अगर इसमें से कुछ भी, सबसे ज्यादा चांस रहता है कि फिजिकल मेथड के नाम से वो आ जाए, बैरियर मेथड के चांस से आएगा ही आएगा, बट उसके बाद जो होता है फिजिकल मेथड कभी कभी दे देता है। चलिए हम लोग जो होता है अब हम बैरियर मेथड को पढ़ते हैं। ठीक है, बैरियर मेथड जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जो होता है स्पर्म को ओवम से मिलने नहीं देंगे, हम कुछ करेंगे नहीं, हम स्पर्म को ओवम से मिला के या स्पर्म को मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम स्पर्म को ना मारेंगे, ना तो स्पर्म ओवम से मिल गया है तो आप जाइगोट नहीं बनने देंगे हम उसे, या जाइगोट बन गया तो जो होता है यूटेरस में इंप्लांट होना, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं हम लोग जो होता है कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। हम एक काम करेंगे, स्पर्म को ओवम से बस मिलने नहीं देना है, उसे बीच में रोक लेना है। ठीक है, तो इट इज अ मेथड, लिखिए, इट इज अ मेथड in which we prevent the meeting of sperm with ovum, लेकिन एक बात और, फिजिकली नॉट केमिकली। हम लोग जो होता है एक ऐसा मेथड अपनाएंगे जहां पर जो है हम स्पर्म को ओवम के साथ मिलने नहीं देंगे, लेकिन फिजिकली, नॉट केमिकली, ना और किसी मेथड से, हम फिजिकली से मिलने नहीं देंगे। चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं, इसके एग्जांपल क्या क्या हैं। चलिए बैरियर मेथड के अगर आपको एग्जांपल देखने को आए तो आपको जो होता है कॉन्डम उसका एग्जांपल हो जाएगा। कॉन्डम जो होता है ये एक जो होता है प्लास्टिक जो होता है रबर शेप का आता है, रबर शेप का होता है। जैसे मान लीजिए जो होता है ये पेनिस है, तो पेनिस के ऊपर जो होता है इस तरीके से एक रबर शेप का जो है कैप, या फिर आप समझ लीजिए रबर शेप का, बैलून शेप का जो होता है ये होता है, इसके ऊपर जो होता है लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो रबर शेप का जो होता है, ये आप याद रखिएगा, रबर या लेटिक्स वोटिक्स भी आपको कह सकता है, जो लेटिक्स होता है उसी को रबर भी, मतलब ये दोनों नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर पूछे कि रबर शेप या लेटिक्स शेप जो होता है स्ट्रक्चर पुट अपॉन पेनिस जो होता है विच प्रिवेंट स्पर्म जो होता है, विच प्रिवेंट स्पर्म फॉर द मीटिंग ऑफ ओवम, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है कॉन्डोम। ठीक है, तो रबर शेप का होता है। अब जो होता है देखिए क्या होगा कि जब भी जो होता है स्पर्म आएगा तो स्पर्म जो होता है यहीं पर रुक जाएगा ना, ये जो होता है जा नहीं पाएगा, ये इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। स्पर्म जो होता है पेनिस से निकलेगा, इसी जो होता है लेटिक्स शेप में या रबर शेप के कॉन्डोम में रुक जाएगा। तो यही जो होता है इस मेथड से प्रिवेंट कर लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो कॉन्डोम होता है ये दो प्रकार का होता है, एक मेल कॉन्डोम होता है, एक फीमेल कॉन्डोम होता है। ठीक, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। मेल कॉन्डोम जो होता है वो पेनिस पे लगाया जाता है। ठीक, और फीमेल कॉन्डम कहां लगाया जाता है? फीमेल कॉन्डम जो होता है ये आपके वेजाइना और सर्विक्स वाले रीजन पे लगाया जाता है, वेजाइना एंड सर्विक्स। ठीक, मतलब बर्थ कैनाल पे लगाया जाता है।
ये जो होता है इसके बारे में हो गया। अब हम लोग जो होता है सेकंड एग्जांपल देख हैं। सेकंड एग्जांपल का नाम है डायफ्रागम। अरे वही डायफ्रागम, डायफ्रागम का मतलब आप समझते हैं ना, जैसे जो होता हम लोग पढ़े हैं लंग्स के नीचे डायफ्रागम होता है, अभी आप लोग जो होता है नाम सुने होंगे खाली, लंग्स के नीचे डायफ्रागम होता है, ठीक है। तो वही वाला डायफ्रागम है, मतलब वो वाला नहीं है, बस इसका नाम डायफ्रागम है ना। इसका नाम डायफ्रागम है, वो वाला डायफ्रागम नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो डायफ्रागम जो होता है, ये जो होता है इट इज यूज्ड बाय फीमेल। देखिए ये मेल के द्वारा भी यूज किया जाता है, फीमेल के द्वारा भी यूज किया जाता है, लेकिन ये होता है इट इज यूज्ड बाय फीमेल, इट इज यूज्ड बाय फीमेल। ये जो होता है सिर्फ और सिर्फ फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है। तो इसका मेन डिफरेंस है डायफ्रागम और कॉन्डम में, ठीक है। तो यह आपको पता चल गया। और ये कहां यूज किया जाता है, ये भी जो होता है यही यूज किया जाता है, बर्थ कैनाल में ही, ठीक। ये दो बातें हो गई। अब जो होता है बैरियर मेथड के हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं आज की जनरेशन बहुत ही जो है कामचोर है, एक तरीके से कह लिया जाए, मैं तो कामचोर ही कहूंगा, कामचोर है। क्यों, अभी मैं बता रहा हूं क्यों कामचोर है। चलिए इसे मैं मिटाता हूं जो होता है और आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो बैरियर मेथड तो हो गया अपना। अब बैरियर मेथड के बारे में हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन क्या है इसके, मतलब फायदे क्या है। कहने का मतलब ये है कि बैरियर मेथड सबसे बढ़िया मेथड है और सबसे, तो क्यों, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, देखिए बैरियर मेथड जो होता है ये सबसे बढ़िया है बिकॉज, क्यों, बिकॉज जो होता है बिकॉज इट प्रिवेंट एसटीडीज। एसटीडीज क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, मतलब जो भी अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, साइफिलिस हो गया, जेनाइटल वार्ड हो गया, तो वो सारी चीजें जो होता है प्रिवेंट हो जाएंगी अगर आप जो होता है बैरियर मेथड का यूज कर रहे हैं। बस इसकी खराबी क्या होती है, इट इज वन टाइम यूज, वन टाइम यूज होता है। ये एक बार यूज करेंगे जो होता है और आपको जो होता है अब उसे जो होता है फिर से एक बार मार्केट जाके फिर से लेके आना पड़ेगा, ठीक है। एक बार यूज किए उसके बाद आपको उसे फेंक देना है। इस तरीके से जो होता है ये वन टाइम यूज होता है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात होती है कि ये एसटीडीज को प्रिवेंट कर लेता है। जो कि आपकी अगर एसटीडीज आपके अंदर आ गई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कोई भी डिजीज आ गई, अगर मान लीजिए एड्स आ गया तो आप तो बचने ही वाले नहीं है ना। तो एक तरीके से इतनी बड़ी हम लोग क्या करते हैं, एसटीडीज को जो होता है इग्नोर कर देते हैं और सारे मेथड्स का यूज करते हैं। जैसे केमिकल मेथड का अभी यूज करेंगे, फिर जो होता है सर्जिकल मेथड का यूज कर लेते हैं। केमिकल सर्जिकल मेथड चलिए एक बार फिर भी है कि जो होता है नॉन कपल्स करते हैं, जैसे मान लीजिए जो होता है जो मेल एंड फीमेल हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं उनमें होता है, ठीक है। लेकिन जो होता है बाकी और जो चीजें हैं जैसे आपके क्या बोलते हैं और केमिकल मेथड्स हैं उनका यूज कर लिया जाता है, लेकिन इसका नहीं यूज किया जाता क्योंकि ये वन टाइम यूज है। और वो सब जो होता है परमानेंटली, इसमें परमानेंटली मतलब नहीं 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए फिट कर दिया जाता है। यूट्रस में जो होता है फिट कर दिया जाएगा, आपके हैंड में फिट कर दिया जाएगा, इंजेक्शन बहुत सारे आते हैं, दवाएं आती हैं, उनका लोग प्रयोग कर लेंगे। लेकिन जो होता है ये वन टाइम यूज होता है, इसलिए इसका यूज नहीं करेंगे। वो एक बार पुट कर दिया गया जो होता है यूट्रस में तो 3 साल के लिए छुट्टी, 2 साल के लिए छुट्टी, इस तरीके की चीजें होती हैं वो सब। जैसे अभी हम पढ़ेंगे जो होता है आईयूडीज के बारे में, तो ये वन टाइम यूज होता है, इसलिए लोग इसको यूज नहीं करते हैं, इसको बहुत ही कम यूज करते हैं और जो बाकी मेथड रहेंगे उनका यूज करेंगे। लेकिन ये बेचारा आपको आपकी जान बचा रहा है, ये आपकी जान बचा रहा है। अगर आपको जो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप बैरियर मेथड का यूज करिए। बाकी किसी भी मेथड में आपको जो होता है बाकी किसी भी मेथड में आपका जो होता है एसटीडीज ट्रांसमिट हो ही जाती हैं। देखो क्या होता है कि जैसे जो होता है ये अगर पेनिस है तो पेनिस के ऊपर अगर कॉन्डम लग गया है, अब जो है अगर इस बंदे को एड्स है, इस बंदे को एड्स है तो एड्स का जो वायरसेस होंगे वो फीमेल में कभी ट्रांसमिट ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि स्पर्म के साथ जो होता है वो सारे के सारे एड्स के जो बैक्टीरिया जो होंगे जो होता है एड्स के जो वायरस होंगे वो निकलेंगे, लेकिन वो यहीं रुक जाएंगे, वो जा ही नहीं पाएंगे ना। वो स्पर्म में रहते हैं और स्पर्म जो होता है यहीं रुक गया, जो होता है स्पर्म तो फीमेल के बॉडी में एंटर ही नहीं कर पाया। तो इस वजह से जो है एसटीडीज को सिर्फ और सिर्फ कौन प्रिवेंट करेगा, बैरियर मेथड से ही प्रिवेंट किया जाएगा। ये जो होता है वन टाइम यूज होता है। तो चलिए इसके बारे में इतनी बातें हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल मेथड के बारे में। केमिकल मेथड में हमें क्या क्या पढ़ना है। केमिकल मेथड में आपको देखिए ढेर सारे पढ़ने हैं। केमिकल मेथड में जो होता है आपको पढ़नी है पिल्स, ठीक है। पिल्स 2 प्रकार की आपको पढ़नी है, पिल्स, और पिल्स 2 प्रकार की पढ़नी है। क्या क्या पढ़नी है, एक पिल्स आपको पढ़नी है वेजाइनल पिल्स, ठीक है, वेजाइनल पिल्स, एक आपको पढ़नी है वेजाइनल पिल्स, और दूसरी पढ़नी है ओरल पिल्स,
ठीक है, पिल्स का मतलब टेबलेट बेटा, भूलना मत, टेबलेट जो हम खाते हैं ना, दवाएं दवाएं, उसी को पिल्स कहा जाता है। ठीक है, पिल्स हो गया। फिर हमें पढ़ना है इंजेक्शन, इंजेक्शन पढ़ना है, इंजेक्शन पढ़ना है। उसके बाद इसी में पढ़ना है आईयूडीज। अच्छा, आईयूडीज का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, कभी कभी इसी आईयूसीडी लिखा जाता है, आईयूसीडी। आईयूसीडी का मतलब इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। तो ये तीन चीजें हमें जो होता है इसमें पढ़नी है, पिल्स पढ़ लेनी है, और उसके बाद जो है इंजेक्शन पढ़ लेना है, और आईयूसीडी पढ़ना, आईयूडी पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, डायफ्रागम अभी जो मैं बता रहा था, कॉन्डम और डायफ्रागम एग्जांपल। डायफ्रागम को एक नाम और दिया जाता है, भूलिएगा मत, कैप कहा जाता है। ठीक है, ये जो होता है फीमेल्स में फीमेल यूज करती है, इसे कैप भी कहा जाता है। तो चलिए, वैसे तो जल्दी पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी जो होता है हम कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। अगर बाई द वे पूछ लिया गया और जो होता है हम लोग पढ़े नहीं है, तो हमारा 1 नंबर चला जाएगा। तो 1 नंबर को जाने नहीं देना है। कुल मिला के ये इतनी बातें हो गई। चलिए हम लोग पिल्स से शुरू करते हैं। देखिए, ओरल पिल्स की बात करते हैं। तो देखिए, ओरल पिल्स जो होती है, ये जो ओरल पिल होती है, वेजाइनल पिल्स होती है, दोनों दवाएं होती हैं, खाई जाती हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों दवाएं होती हैं और खाई जाती हैं। ये आपको मैं बताऊं, ओरल पिल्स में जो होता है एक एग्जांपल आता है, उसका नाम होता है सहेली। सहेली। अभी आपको ये आपको नाम जो होता है 10th में नहीं देखने को मिलेगा, ये 11th में देखने को मिलेगा, 11th या 12th में देखने को मिलेगा। ऐसा में देखो, ये जो सहेली ना है, ये लखनऊ के जो होता है, जो ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ का है, उसके द्वारा ये जो होता है बनाया गया है। ये एक टेबलेट होते हैं, मतलब जो होता है पत्ते का टेबलेट आता है, पूरा पूरा पत्ता आता है। तो इसमें 28 दिन का हमने पढ़ा ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, 28 दिन में 21 टेबलेट खाना पड़ता है। 28 दिन में 21 टेबलेट खाना पड़ता है। वो इंसान खा लेता है, लेकिन जो होता है कॉन्डम का यूज नहीं करेगा, क्योंकि जो होता है वो 1 टाइम यूज होता है ना बेटा, इसे नहीं करेगा। और ये सारे के सारे फीमेल्स, अब जितने हम पढ़ेंगे, चाहे पिल्स पढ़ें, चाहे इंजेक्शन पढ़े, चाहे आईयूडीज पढ़े, ये तीनों की तीनों जो होता है यूज्ड बाई फीमेल्स ओनली। मेल के द्वारा कुछ भी नहीं यूज किया जाएगा बेटा, मेल के द्वारा कुछ भी नहीं यूज किया जाएगा, सब फीमेल के द्वारा यूज किया जाएगा। सर्जिकल मेथड पढ़ेंगे तो उसमें मेल और फीमेल दोनों का होगा, लेकिन आपके केमिकल मेथड में कहीं भी मेल का कुछ नहीं यूज होगा। मतलब मेल ना तो दवा खाएगा, ना तो इंजेक्शन लगवाएगा, कुछ भी नहीं, सबके सब फीमेल्स जो होता होंगे। तो देखिए, ये फीमेल जो होता है ये खा लेती हैं। 28 दिन में 21 टेबलेट खाना पड़ता है। 28 दिन में 21 टेबलेट, हर 28 दिन में 21 टेबलेट खाना है आपको। खाली 1 हफ्ते का रेस्ट लेना है आपको, 21 टेबलेट जो होता खाना है, और तब तक खाना है जब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो इसके वजह से देखिए, इसका सहेली जो नाम की पिल्स आती है, इसके साइड इफेक्ट जो होता है, मैं कहूं कि जो होता है, नो तो नहीं कह सकता, नो कहूंगा तो गलत हो जाएगा, बट ये कह सकता हूं कि एकदम कम होता है ना, एकदम कम होता है, मतलब ना के बराबर होता है। सहेली नाम का जो पिल्स बनाई गई थी, इसका नाम ही इसलिए सहेली रखा गया था, क्योंकि ये जो होता है फीमेल्स का एज अ दोस्त है। ठीक है, ये फ्रेंड है, इसलिए इसे सहेली का नाम दिया गया था। बट फिर भी इसके भी कभी कभी साइड इफेक्ट हो जाते हैं। सबकी बॉडी में अलग अलग बॉडी होती है ना, सबका अलग अलग बॉडी बिहेवियर होता है, हर एक चीज होता है, हार्मोन्स होते हैं। तो कभी किसी के जो होते हैं सूट नहीं करते हैं, तो उनमें दिक्कत होने लगती है, और जिनके सूट भी करते हैं तो कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है हार्मोन्स, तो उसके वजह से भी उन्हें दिक्कत करते हैं। बट यह है कि मैक्सिमम टाइम जो होता है साइड इफेक्ट ना के बराबर होता है। तो यही एक बढ़िया है, लेकिन फिर भी जो होता है अपने आप में 28 दिन में 21 खाना है, तो वो भी एक चैलेंजिंग बात है। फिर जो होता है इसी तरीके से वजाइनल पिल्स होते हैं। अच्छा, ओरल पिल्स और वजाइनल पिल्स के बीच में मैं आपको बढ़िया डिफरेंस बताऊं, तो बढ़िया डिफरेंस ये है कि देखो, जो ओरल पिल्स होती है, ये जो वजाइनल पिल्स होती है, ये स्पर्मेटिसाइड की तरह काम करती है। स्पर्मिसाइड, सॉरी ये नाम नहीं याद आ रहा था, स्पर्मिसाइड। हाँ, ये स्पर्मिसाइड की तरह काम करती है। ये स्पर्मिसाइड की तरह काम करेगी। जो वेजाइनल पिल्स होती है, ये स्पर्मिसाइड की तरह काम करती है। स्पर्मिसाइड का मतलब क्या होता है कि ये स्पर्म को मार के खा जाएंगी। मतलब जो होता है, अगर आप वेजाइनल पिल्स खा रहे हैं, ये दवा खा रहे हैं, तो ये क्या करती हैं कि अगर मान लो स्पर्म आ रहा है तो उसे पकड़ लेंगे, उसे पकड़ के खा जाएंगे। मतलब इस तरीके की सेल्स जनरेट हो जाएंगी आपकी बॉडी में। आपके जो होता है यूट्रस में, आपके जो होता है सर्विक्स रीजन में, कि वो जो होता है, वे जो होता है स्पर्म को पकड़ लेंगी, पकड़ के खा लेंगी। जैसे WBC पकड़ के खा जाता है, अमीबा हमने पढ़ा था, किसी भी चीज को पकड़ के खा जाता है, उस तरीके से ये सेल्स जो होता है स्पर्म को पकड़ लेंगी। पकड़ ली तो बस खत्म है, पकड़ के खाना नहीं है। पकड़ लिया तो उसका मूवमेंट रुक गया ना, मूवमेंट रुक गया, वो मूव ही नहीं कर पाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, तो वो जो होता है वो खत्म है एक तरीके से। ठीक है, तो वो खत्म हो जाता है तुरंत का तुरंत।
तो इस तरीके से इसका होता है। और जो ओरल पिल्स होती हैं, ओरल पिल्स जो होता है आपके बहुत सारे काम करेंगी। ओरल पिल्स जो है आपके म्यूकस को, मैंने बताया था ना म्यूकस होता है, म्यूकस कहां पाया जाता है बताओ, म्यूकस पाया जाता है सर्विक्स रीजन में, म्यूकस पाया जाता है सर्विक्स रीजन में। तो म्यूकस जो होता है इंक्रीज कर देंगी सर्विक्स रीजन में, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद ये जो है अगर मान लो जो होता है जाइगोट बन गया, अब मान लो स्पर्म तो बहुत सारे पकड़ा गए, जाइगोट बन गया, अगर मान लो इसके बाद भी बन गया तो ये क्या करती हैं कि ओवम को रिलीज नहीं होने नहीं देंगी। दूसरी बात, ओवम को रिलीज नहीं होने देंगी, ओवम रिलीज नहीं होता है, ओवम रिलीज जो होता है नहीं होता है, यानी कि नॉट, ओवम रिलीज नॉट ना, तो ओवम रिलीज नहीं होता है, ओवम रिलीज नहीं होने देंगी पहली बात। तो अगर मान लो ओवम रिलीज ही नहीं हो रहा है तो स्पर्म आके क्या करेगा, अगर मान लो स्पर्म जो होता है, दूसरी कंडीशन जो होता है म्यूकस बढ़ा देंगी। अगर जो है ओवम रिलीज भी हो गया, स्पर्म आ रहा है तो म्यूकस बढ़ा देंगी सर्विक्स रीजन में। अब जो होता है बहुत सारे स्पर्म जो होता है उसी से जाके टकरा जाएंगे, मतलब फंस जाएंगे उसी में। और कुछ अगर मान लो निकल भी गए तो तीसरा काम करती है, तीसरा काम करती है यूट्रस को अनसुटेबल बना देती है ना, यूट्रस को अनसुटेबल बना देती हैं, यूट्रस को अनसुटेबल बना देती हैं। अब यूट्रस को अनसुटेबल बना देंगी तो जो होता है, अब अगर मान लो जाइगोट बन भी गया एक पल के लिए तो ये जाइगोट रुकने वाला कहां है, ये रुकेगा कहां, रुकेगा ही नहीं। तो इस तरीके से ये पिल्स का काम होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं इंजेक्शन के बारे में। इंजेक्शन पिल्स आपको समझ में आ गया है, अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं इंजेक्शन के बारे में। हाँ, वीडियो को जो होता है अगर ना समझ में आएगा बार ना तो उसे फिर से देख लिया करिए जो होता है, क्योंकि वीडियो आपके फॉर्म ऐसा तो है नहीं कि मैं पढ़ा के चला गया जो आपको मिलने वाला नहीं है। आप फिर से देखिए इसे, जो होता है नहीं समझ में आ रहा कमेंट करिए, अगले वीडियो में फिर बताने की कोशिश करूंगा, जरूर करूंगा ना, करूंगा क्या, जरूर करूंगा। इंजेक्शन की बात करते हैं। इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन जो है ये तब यूज, मतलब एक जो होता है इंजेक्शन दो प्रकार के होंगे। अभी देखो इंजेक्शन एक आता है आपके क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं, ये हार्मोन्स होते हैं। इंजेक्शन में जो होता है क्या लगाया जाएगा, जिसे इंजेक्शन में लगाया जाता है ना उसमें हार्मोन लगाया जाता है। हार्मोन कौन से, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन जो होता है, यही हार्मोन जो होता है यही इंजेक्शन में भर के लगाया जाता है बॉडी में। इसके वजह से जो होता है आपके जो है स्पर्म जो है वो ओवम से जो होता है कभी मिलके जाइगोट नहीं बनाएगा, जाइगोट बन गया तो वही सारी अभी बात जो हुई थी कि जो होता है यूट्रस को अनसुटेबल बना दिया जाएगा, तो वही सारी चीजें यहाँ होता है। इसमें क्या होता है कि आपके जो ये लेफ्ट हैंड है, आपका जो ये लेफ्ट हैंड है, इस लेफ्ट हैंड के जो वेन होती है, वेन में एक इंजेक्शन आता है, मतलब जैसे सिरिंज नहीं आती है पतली सी, इस तरीके से सिरिंज छोटी सी, इस तरीके से सिरिंज आती है। वो ये जो होता है ये सॉल्युबल जो होता है ये ग्लूकोज का बनाया जाता है, ये सिरिंज होती है ग्लूकोज की बनाई जाती है, इसी वेन में डाल दी जाती है। अब वो होता है इसमें दवा कितनी भरी जाएगी, ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दवा कितनी भरी जाएगी। अगर मान लो आप 1 साल के लिए इम्प्लांट करवा रहे हो, 2 साल के लिए बेबी नहीं चाहते हो, तो उस हिसाब से इसमें जो होता है दवा भरी जाएगी। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके जो होता है ये 2 साल तक यूज होगा। मतलब बताइए आप इस वेन में डलवा ले रहे हैं इंजेक्शन, लेकिन जो है आप कंडोम खरीदने नहीं जाएंगे। तो ये जो होता है ये कहते हैं 2 साल, क्योंकि 2 साल ना मेन बात ये पड़ती है, वन टाइम यूज है। ये कहते हैं हमें 2 साल के लिए छुट्टी है, 2 साल की छुट्टी के लिए जो होता है। और ये सब फीमेल की यूज करना ना, मेल जो होता है बहुत ही आलसी होते हैं, फीमेल जो होता है यूज करना तो चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से वेन में डाल देंगे जो होता है ये 2 साल तक जो होता है इस तरीके से वहां से पड़ी रहेगी। उसका 2 साल बाद वो ग्लूकोज जो होता है, ये तो ऊपर का जो बनाया जाता है ग्लूकोज होता है, तो वो भी डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो कोई नुकसान नहीं करता है, लेकिन हाँ इसके वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं बेटा। अभी उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं थे, जो हमने बैरियर मेथड पढ़े थे उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं था, क्योंकि वहां तो एकदम प्रिवेंट किया जा रहा है फिजिकली, तो उसमें कोई साइड इफेक्ट होने वाली चीजें नहीं है। इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जब लेवल बढ़ेगा ना तो स्ट्रेस, टेंशन, मूड ऑफ जो होता है, ये सारी चीजें जो होता है बड़ी कॉमन हो जाती है फीमेल्स में, लेकिन फिर भी जो होता है लोग यूज कर रहे हैं। तो इंजेक्शन जो है पहला इंजेक्शन मैंने बता दिया जो वेन में लगाया जाता है, ठीक है। एक इंजेक्शन और बता रहा हूं, अगर मान लो जो है अगर कभी भी क्या बोलते हैं ये हाँ कभी भी रेप का केस होता है, रेप का केस होता है ना, तो रेप के केस में आपको टेबलेट भी दी जाती है या फिर इंजेक्शन दी जाती है। अगर मान लो रेप हो गया या फिर किसी ने जो होता है स्पर्म ओवम मिलके जाइगोट बन गया किसी में, लेकिन वो चाहता था बेबी ना हो, ऐसे कपल्स होते हैं ना बहुत सारे, कभी कभी हो जाता है, लेकिन वो जो होता है चाह रहे हैं कि बेबी ना हो, हमें बेबी नहीं चाहिए था लेकिन हो गया है, ये जो होता है। तो अब ये लोग क्या करेंगे, इनके पास एक ऑप्शन होता है। देखिए ये तो अपने इंडिया में अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रेप के केसेस में दिया जाता है ना, बाकी सबको नहीं दिया जाता है, रेप के केस में दिया जाता है।
रेप के केस में क्या होता है कि अब जिसके साथ रेप हुआ है उसके साथ जो होता है एक तरीके से जाइगोट तो बन चुका है, बट उस जाइगोट को उसे लेना नहीं है ना, तो एक अनवांटेड 72 नाम के से अनवांटेड 72 नाम से जो होता है एक इंजेक्शन आता है और टेबलेट भी आती है, दोनों आता है, ठीक है। तो आप टेबलेट और इंजेक्शन दोनों में जो होता है इसे लिख सकते हैं कि टेबलेट भी आता है, इंजेक्शन भी आता है। इसे नोट करके कहीं लिखिएगा कि एक जो होता है, जैसे मैंने इंजेक्शन के बारे में बताया सब कुछ लिखिएगा, उसका नोट लगाइएगा, नोट में लिखिएगा जो होता है कि एक इंजेक्शन या टेबलेट दोनों होता है जो कि रेप के केस में दिया जाता है और इसका नाम होता है अनवांटेड 72 का मतलब जो होता है 72 घंटे क्वाइटस सेक्स किए हुए या क्वाइटस जो होता है किए हुए 72 घंटे नहीं होने चाहिए। अगर 72 घंटे से कम है, अभी मान लीजिए रेप हुआ है कल और आज ला रहे हैं तो अभी 24 घंटा 48 घंटा हुआ है, तो ये 72 घंटे के अंदर अगर दे दिया गया तो वो जाइगोट जो होता है गिर जाता है अपने आप। तो ये जो होता है अनवांटेड 72 का काम होता है, ठीक है। तो आप अनवांटेड 72 के बारे में भी जान गए हैं, अच्छी बात है, चलिए बहुत बढ़िया, आप अनवांटेड 72 भी जान गए। अब हम लोग पढ़ते हैं आईयूसीडी जो होता है ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है। ये क्या होता है, ये भी जो होता है जैसे हमने वेन में इंसर्ट किया था ना उसी तरीके से यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। इसे कहां किया जाता है, जो होता है इंसर्ट इन यूट्रस, ठीक है। तो जो इसे इंसर्ट किया जाता है यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर ये आपको आ गया लिखने को तो आप इसके बारे में अच्छे से जो होता है जान लीजिए कि इसे इंसर्ट किया जाता है यूट्रस में किया जाता है। ये भी जो होता है ये क्या करते हैं यूट्रस पहला काम करेंगे, ये क्या करते हैं, ये पहला काम करेंगे कि पहला काम जो होता है कि म्यूकस बढ़ाएंगे, म्यूकस इंक्रीज करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम ये करते हैं कि आपके बॉडी में ये पहला तो म्यूकस बढ़ाएंगे, दूसरा जो होता है स्पर्म को जो मार के खा देते हैं, मतलब जो स्पर्मेटिसाइड वाला होता है, स्पर्मीसाइड वाला काम करते हैं। तीसरा काम क्या करेंगे जो होता है ये ओवम बंद नहीं करते हैं, ये स्पर्मीसाइड वाला काम करेंगे, म्यूकस वाला काम करेंगे, मतलब जो होता है म्यूकस बढ़ा देंगे और म्यूकस से फंस के बहुत सारे स्पर्म वही से मर जाएंगे। और जो होता है स्पर्मीसाइड वाला काम करेंगे, यानी कि जो होता है स्पर्म को पकड़ के जो होता है वो लोग रोक देंगे तो वो स्पर्म खराब हो गया। तीसरा काम करते हैं यूट्रस को अनसुटेबल बनाते हैं, ठीक है, यूट्रस को अनसुटेबल बनाते हैं, यूट्रस को अनसुटेबल बना देते हैं। तो ये तीन काम ये करते हैं। और जो होता है इनमें आप एक बात हो गई, ये तीन देखो 4 हो गया। और इसमें जो होता है आप लिखेंगे यूज्ड बाय फीमेल। यहां पर जो होता है आपको जो होता है एसटीडीज जो होता है नॉट प्रिवेंट, यहां पर भी एसटीडी प्रिवेंट नहीं होगी, मैंने बताया था ना एसटीडी प्रिवेंट सिर्फ और सिर्फ जो होता है एक ही मेथड होती है, उसका नाम है बैरियर मेथड के बाद किसी से भी एसटीडीज प्रिवेंट नहीं होंगी। आप जो होता है ये पॉइंट कॉमन है, समझ लीजिए। इसमें आप कॉमन पॉइंट यूज करिएगा जो होता है यूज्ड बाय फीमेल, इसमें आप कॉमन पॉइंट यूज करिएगा। बैरियर मेथड को छोड़ के सब में आप ये लिख सकते हैं कि एसटीडीज को प्रिवेंट नहीं होता है। आप यहां तक ये लिख सकते हैं। इसमें एक बात और कॉमन लिख सकते हैं। इसमें क्या कॉमन लिखेंगे कि सबके साइड इफेक्ट होंगे, हाँ, किसी के कम होंगे किसी के ज्यादा। जैसे जो होता है ओरल के जो होता है बहुत ही कम साइड इफेक्ट होते हैं, इन सबके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। अच्छा, ये भी जो है 3 साल 5 साल के लिए यूज किया जाता है, इट इज जो होता है यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, ये जो होता है लंबे समय तक जो होता है लॉन्ग टाइम के लिए यूज किया जाता है। जैसे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए जो होता है यूज किया जाता है। मैक्सिमम कितने साल, 5 साल के लिए यूज किया जाता है, उससे ज्यादा नहीं ना। तो 5 साल तक के लिए जो होता है आपको आईयूडी जो होता है यूज किया जाता है। आईयूडी का फुल फॉर्म इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, अच्छा कभी कभी कंट्रासेप्टिव भी लगाया जाता है, इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। कंट्रासेप्टिव किसे कहते हैं, कंट्रासेप्टिव जो होता है आपके मन में अगर चल रहा हो तो बता दूं कि कंट्रासेप्टिव ऐसी चीजों को कहा जाता है जिनसे जो होता है एसटीडीज प्रिवेंट, मतलब जिनसे जो होता है पॉपुलेशन कंट्रोल हो, ऐसे डिवाइसेस को कंट्रासेप्टिव कहा जाता है। ऐसे मेथड्स, ऐसे डिवाइसेस को कंट्रासेप्टिव कहा जाता है जिससे जो है पॉपुलेशन, मतलब ये प्रेगनेंसी ना हो, प्रेगनेंसी कंट्रोल हो, उसे कहा जाता है कंट्रासेप्टिव। जैसे हम सेक्स कर रहे हैं बट जो होता है प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो ऐसे अगर किसी मेथड से हो रहा है तो उस मेथड को कंट्रासेप्टिव कहा जाता है। ठीक है, चलिए इतनी बातें हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और, आईयूडी का एग्जाम्पल क्या होगा। आईयूडी जैसे हमने सहेली पढ़ा था ना, सहेली जो होता है ओरल पिल्स का एग्जाम्पल था, उस तरीके से आईयूसीडी का जो एग्जाम्पल है, आईयूडी का एग्जाम्पल है, उसमें है कॉपर टी। ठीक है, कॉपर टी जो होता है, कॉपर टी, अब ये आप
चाय पीने वाले चाय मत समझिएगा, कॉपर वाला मतलब वो एल्युमिनियम कॉपर मत समझिएगा, ठीक है। एक कॉपर टी नाम की एक दवा आती है, उस दवा को जो होता है यूट्रस में फिट किया जाता है। अच्छा हाँ, एक बात और जो होता है इसमें जान लीजिए, इस कॉपर टी का जो मतलब एक डिवाइस होती है, इसे फिट किया जैसे जैसे यहाँ पर वेन में फिट किया जाता है ना, तो ये अपने थोड़ी ना वही कर लेगा जो होता है, ये किसी जो होता है स्पेशलिस्ट मतलब स्पेशल डॉक्टर हो या फिर जो होता है ट्रेंड नर्स हो, तो सिर्फ वही लगा सकती है, बाकी सब जो होता है नहीं लगा सकते हैं। तो आप जो होता है इसे जो होता है अकेले यूज नहीं कर सकते हैं, आपको जो होता है किसी डॉक्टर का, किसी जो होता है स्पेशल ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी, जैसे नर्सेस की जरूरत पड़ेगी। इसमें जो होता है इसमें आपकी आईयूडी में जो है, आईयूसीडी में आपकी जो होता है जो प्राइवेसी होती है वो खो जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो होता है आप डॉक्टर के साथ जाके वो अपनी प्राइवेसी शेयर कर रहे हैं, बट जो है बैरियर मेथड का आप यूज करेंगे तो आप कोई भी अपनी जो होता है प्राइवेसी शेयर नहीं कर रहे हैं, खुद लाएंगे, खुद यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारी जो होता है घटनाएं हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया में बहुत, मैंने कहा था ना, इंडिया या फिर कोई भी देश हो, वहां पर लोग जो होता है बहुत ही आलसी हैं। कॉपर टी को जो होता है सबसे, ये कॉपर टी को, यही आईयूडीज को सबसे यूज किया गया है विदेशों में सबसे ज्यादा, और भारत में भी यूज किया जा रहा है, इसीलिए इसे आइडियल बना दिया गया। मतलब मुझे नहीं समझ में आता किस बेसिस पे, बस इस बेसिस पे इसे आइडियल कर दिया गया क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज की गई है, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है ना। तो बस इतनी सी बात है। चलिए हम जो होता है आगे पढ़ते हैं। लेकिन ये जो होता है इसी की वजह से तो जो होता है एड्स फैला था, बहुत तेजी के साथ फैला था एड्स, ठीक है। और बहुत सारे लोग मरे थे। अमेरिका में सबसे ज्यादा आईयूडीज का यूज किया जाता है और अमेरिका वाले सबसे ज्यादा मरे थे। अब हम लोग पढ़ते हैं सर्जिकल मेथड। हम लोग पढ़ते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड जो होता है एक ऐसा मेथड होता है, इट इज अ मेथड इन विच जो होता है हम कुछ पार्ट कट कर देंगे, जो होता है उसे बांध देंगे, ठीक है। हम कुछ पार्ट कट करेंगे, उसे बांध देंगे जो होता है मेल्स और फीमेल्स में, जिसकी वजह से जो है उनमें अब जो होता है प्रेगनेंसी बंद हो जाएगी। आप इस चीज को लिखिएगा सबसे पहले कि एक ऐसा मेथड है जिनमें हम सम पार्ट्स को जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव के कुछ पार्ट्स को कट करेंगे, उसे टाई कर देंगे, टाई मतलब बांधना, तो बांध देंगे। अब जिसके वजह से वो जो है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वैसेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी, ठीक है। एक होता है ट्यूबेक्टॉमी। क्या? ट्यूबेक्टॉमी। दो प्रकार के, वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी जो होता है ये मेल में होती है और ट्यूबेक्टॉमी कहां होती है? फीमेल में होती है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि मेल में कुछ पार्ट कट करके बांध दिया जाएगा, फीमेल में कट करके बांध दिया जाएगा, जो होता है जिसकी वजह से स्पर्म जो होता है वो निकल ही नहीं पाएगा, ओवम जो होता है निकल ही नहीं पाएगा। अभी मैं बता रहा हूं किस तरीके से होता है। इसे ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है, इसे वैसेक्टॉमी कहा जाता है। अब देखिए इसे याद कैसे रखेंगे, कौन सा मेल में था कौन सा फीमेल है। देखिए वास्ट डिफेंस, वास्ट डिफेंस जो होता है यहां पर कट करके बांधा जाता है, वी से वास्ट डिफेंस, वी से वैसेक्टॉमी। और जो होता है ये वास्ट डिफेंस कहां होता है? मेल में होता है, इसलिए वैसेक्टॉमी मेल में होगी। फीमेल में जो होता है फैलोपियन ट्यूब काट के बांधा जाता है। क्या? फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब काट के बांधा जाता है, इसलिए इसे ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट कहा जाता है, तो फैलोपियन ट्यूब काट के बांधा जाएगा, इसलिए इसे ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। ये फीमेल में होता है। तो ये आपको दोनों समझ में आ गया, वैसेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी। अच्छा हाँ, वास्ट डिफेंस कट करके बांध दिया जाएगा, फीमेल में जो होता है फैलोपियन ट्यूब कट करके बांध दिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए वास्ट डिफेंस है ना, ये आ रहा है, तब इसे कट कर दिया जाएगा, बीच से कट कर दिया जाएगा, बीच से कट करके इसे बांध दिया जाएगा, इधर से इधर बांध दिया गया, इधर से इधर बांध दिया गया। अब क्या है कि स्पर्म जो होता है अगर जो होता है ये अपना टेस्टिस से निकल के आएगा तो यही रुक जाएगा ना, अरे जा ही नहीं पाएगा। उसी तरीके से ओवरी में फैलोपियन ट्यूब अगर काटा गया है तो ये देखिए ये जो होता है ओवरी से निकल के जो होता है फीमेल में जो होता है फैलोपियन ट्यूब काटा गया है, तो ओवरी से जो ओवम निकलेगा यही रुक जाएगा, ये पहुंच ही नहीं पाएगा आगे पाइप में। तो ना तो जो होता है इस तरीके से जो होता है ना तो ओवम निकल के जो होता है जा पाएगा, ओवम निकल के कहाँ? यूरेथ्रा में जाता है ना, फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ता बढ़ता फिर यूरेथ्रा में जाता है, तो ये होता है यूरेथ्रा में नहीं जा पाएगा, यूट्रस में जाता है, यूट्रस में नहीं जा पाएगा। और मेल में कहा जाता है, मेल में पेनिस में जो होता है यूरेथ्रा में जाता है, तो यूरेथ्रा में नहीं जा पाएगा। इस तरीके से जो होता है ये रुक जाएंगे। तो हम इसके बारे में लिख लेते हैं कि यहां पर जो होता है वास्ट डिफेंस को कट करके टाई कर दिया जाएगा, इसमें जो होता है फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाएगा। इसके बारे में जो होता है लिख लेते हैं एक बात, इसके बारे में एक बात यह है कि ये परमानेंट होता है, ठीक है, नियरली परमानेंट होता है। कंप्लीटली परमानेंट तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ ये नियरली परमानेंट होता है। नियरली परमानेंट का मतलब जैसे देखिए ये एक बार जिसमें होता है तो वो ये सोच लेता है कि अब जो होता है मुझे जो होता है प्रेगनेंसी नहीं करनी है, मतलब मेल और फीमेल डिसाइड करते हैं कि अब हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो ही जाके ये करवाया जाता है। इसलिए इसे
हम कहते हैं परमानेंट, आपके 10th में लिखा गया आप परमानेंट, बट हाँ ये सर्जरी के द्वारा फिर से चालू किया जाता है, बट किसी में होता नहीं जल्दी, क्योंकि डॉक्टर एक बार जिसे टाइप कर देते हैं तो वो जरूरत ही नहीं पड़ती उसे, क्योंकि वो भी अगर कोई डिसीजन बना रहा है कि 3-4 बेटे हो गए, 2 बेटे हो गए, 3 बेटे हो गए, जितना भी उन्हें चाहिए था, अब जो होता है अब मुझे नहीं चाहिए जो होता है, ये करवा लेते हैं, नसबंदी इसे कहा जाता है हिंदी में, नसबंदी, ठीक है, नस को काट के बांधा जाता है, तो आप समझ सकते हैं हिंदी से नसबंदी मतलब नस को काट के बांधा जाता है। और कुछ लोगों को लगता है कि पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गायब कर देते हैं, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव, नहीं ऐसी कोई बात नहीं होती है, सिर्फ पार्ट को कट करके बांधा जाता है, बाकी जो होता है आपके सारे सब कुछ सही चलेगा, सिर्फ पार्ट को कट करके बांध दिया जाता है। अब स्पर्म जो होता है ना तो बनेगा ना तो बाहर आएगा, जैसे बाहर नहीं आएगा तो जितना बना बस चुपचाप उतना पड़ा रहेगा, जो था ये इस तरीके से बना दिए, सारे स्पर्म चपक के पड़े हुए हैं, अब ये बाहर जाएंगे तब तो नया बनेगा ना, तो ये जो होता है कभी जाता नहीं हो, कभी जो होता है बाहर जा ही नहीं पाएगा बेचारा, तो बाहर कभी ना जाता है ना तो फिर नया बनता है। इस तरीके से जो होता है ओवम भी बनना बंद हो जाता है, क्योंकि जो होता है जब एक ओवम रिलीज होगा तो दूसरा ओवम जो होता है फिर तैयार होगा ना, तो वो ओवम भी इस तरीके से बंद हो जाते हैं। तो इतनी बातें इनके बारे में हो गई। ये जो होता है नियरली, ठीक है, नियरली आप या फिर आप अभी परमानेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन 11th मत कहिएगा, अब वहां पर फिर आपको लिखना पड़ेगा नियरली परमानेंट, सॉरी परमानेंट लिखना है, नियरली परमानेंट, नियरली परमानेंट होता है। दूसरी बात ये जो होता है नॉट प्रिवेंट क्या एसटीडीज, ठीक है, ये होता है ये मेल और फीमेल दोनों में यूज किया जाता है। आप यही याद रखिएगा कि मेल में होता है और फीमेल में भी होता है। मेल में जो होता है, मेल में वास्ट डिफेंस पाया जाता है तो वास्ट डिफेंस को कट किया जाता है, इसलिए इसे वैसेक्टॉमी कहा जाता है। और ट्यूबेक्टॉमी का मतलब जो होता है यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब जो होता है कट किया जाएगा और फैलोपियन ट्यूब पाया जाता है फीमेल में, इसलिए जो होता है फीमेल में जो होता है ट्यूबेक्टॉमी कहलाता है। तो ये दोनों मेथड से यहाँ पर जो होता है ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद जो है डिजीजेस के बारे में, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग डिजीज के बारे में बात करेंगे, पूरा कंप्लीटली जो होता है आपको डिटेल से बताऊंगा डिजीजेस के बारे में। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ये तो मेरी गारंटी है। जो होता है आप इतना चीजें पढ़ लिए ना, तो हाँ अगर जो होता है एग्जामिनर ही बहुत अजीब आ गया और उसने बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए जो कि बुक में नहीं है, तो फिर तो दिक्कत हो सकती है। तो फिर आप लोग कंप्लेन भी करेंगे ना, ऐसी बात नहीं है, फिर कंप्लेन भी किया जाएगा। लेकिन हाँ अगर बुक की बात रहेगी, एनसीईआरटी पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, तो एनसीईआरटी पैटर्न से इतना भी नहीं है, जितना मैं बता रहा हूं इतना भी नहीं है। तो आप इतना मान के लिए जो होता है क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, आप लोग खाली पढ़ाई करते रहिए। और हाँ सफलता जो होता है ना, या आप मत सोचिएगा 10 दिन में पढ़ लूंगा, पढ़ाई करिए, अभी से लग जाए। जो होता है जो बच्चे टॉप करते हैं ना, कई रातों की मेहनत लेके आते हैं, कई रातों की मेहनत रहती है, तब जाके एक दिन में वो जो होता है चमकते हैं। तो एक रात ऐसा नहीं होता है कि एक दिन की सफलता है, एक दिन आती है सफलता ना, लेकिन कई रात की मेहनत उसके पीछे छुपी होती है। तो कई रात की अगर मेहनत करे रहेंगे तो ही जाके एक दिन सफल होंगे अच्छे से। मतलब आपको बढ़िया नंबर चाहिए तो अच्छे से पढ़ते रहिए, ऐसा मत करिए कि जो होता है कि 10 दिन में पढ़ लेंगे, 15 दिन। अभी बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है, इस समय सबसे ज्यादा जो होता है जरूरी है पढ़ाई करना, एकदम स्टार्ट कर दीजिए, वो भी बहुत बढ़िया से पढ़ाई करिए। वो मत करिएगा जो होता है कि अब 10 दिन बचेगा, 15 दिन बचेगा, महीने भर बचेगा तब पढ़ेंगे। अभी तो बहुत टाइम है, अभी 45 दिन समझ में आ रहा है ना, 40 दिन समझ में आ रहा है, 30 दिन नहीं, अभी जो होता है लग जाइए एकदम जो होता है। और अभी से अगर जो होता है 5 घंटे 6 घंटे पढ़ेंगे ना, तो कोई रोक नहीं पाएगा आपको कम से कम जो होता है 70% लाने से, 80% लाने से। अगर मान लीजिए आप पीछे मेहनत नहीं किए तो मैं बात कर रहा हूँ, पीछे मेहनत किए तो 90% तक जाएंगे यार। लास्ट के 1 महीने तो डिपेंड करते हैं कौन कितना पढ़ रहा है, उससे पहले जो होता है कोई कितना मस्ती किया, कितना पढ़ा, वो मैटर नहीं करता। लास्ट के 1 महीने में कौन कितना मेहनत किया है वो डिपेंड बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि लास्ट के 1 महीने में जितना पढ़ेंगे आप सब याद रहेगा, और पेपर ही उसके बाद आप पेपर में बैठेंगे तो टॉप मार जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, एकदम बढ़िया नंबर आएंगे आप लोगों को। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल जो होता है नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए।